अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे बैठे पैर हिलाने की कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे कि मेरी भी थोड़ी सी आदत है। वैसे तो मैं जब अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ बैठता हूँ या अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ तो बहुत हद तक मैं कंट्रोल करता हूँ, लेकिन होता है ना कि आदमी खाली बैठा होता है तो वो पैर हिलने लगते हैं। बाज़ लोग जो है ना वो नाखून काटने लगते हैं, बाज़ लोग जो है ना कुछ और पैर को दूसरे स्टाइल में हिलाने लगते हैं। होता है अपना अपना। तो पैर हिलाने को बाज़ लोग जो है ना वो नहूसत का समझते हैं कि नहूसत वाले काम है, इससे घर में बेबरकती आती है। मैंने एक वीडियो मेरी शॉर्ट थी इंस्टाग्राम पर, मैंने उसको अपलोड किया तो उसमें मैं जो है ना थोड़ा सा पैर मेरा मूव हो रहा था, बस थोड़ा सा, बहुत मामूली सा। तो उसमें लोगों ने कमेंट किए कि पैर हिलाना तो अच्छी बात नहीं है और पैर हिलाने से तो नहूसत आती है। अच्छा, इस तरह की बहुत सारे लोगों की सोच है कि पैर हिलाने से जो है ना बेबरकती और नहूसत आती है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, पैर हिलाने से कोई नहूसत का, बेबरकती का ताल्लुक नहीं है। ये जो हम और आप फजर की नमाज छोड़कर सुबह 9-9, 10-10 बजे तक, सूरज निकलने तक सो रहे होते हैं, इसका ज़रूर नहूसत और बेबरकती के साथ ताल्लुक़ है। पैर हिलाने का नहूसत और बेबरकती के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पैर हिलाना एक मतलब फिजूल सा काम है, और जब आप बड़ों के बीच में बैठे हों तो ये एक अदब के ख़िलाफ़ काम भी है ना। अच्छा, मैंने इस पर साइंस की रिसर्च की कि साइंस इस पर क्या कहती है। तो साइंस कहती है कि डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, थॉट अलग होती है, काम अलग होते हैं, परेशानी अलग होती हैं, खुशियाँ अलग होती हैं। तो हर आदमी अलग अलग एंगल से पैर हिला रहा होता है, और पैर हिलाने के पीछे साइंस ये बताती है कि पैर हिलाना बाज़ दफ़ा तो बोर होने की वजह से होता है। जैसे आप वहीं बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो आपका पैर हिल रहा होगा, है ना। इसी तरह से आप अगर किसी चीज़ को बहुत डीप सोच रहे हैं तो बाज़ लोग किसी सोच में पैर हिलाते हैं, यानी वो बहुत डीप सोच रहे हैं। या इसी तरह से किसी चीज़ का प्रेशर है और उस प्रेशर में आदमी बात कर रहा है तो वो पैर को मूव कर सकता है। जैसे बाज़ लोग जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो उनका पैर मूव हो रहा होता है, या वो अपने पैर को इस तरह से कर रहे होते हैं। तो एक आदमी जो पैर हिला रहा है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। बाज़ बहुत गहरी सोच में है, किसी की कोई आदत है, किसी की कोई आदत है, बाज़ पैर नहीं हिलाते हैं, ठीक है। तो ये साइंस कहती है। तो अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो इसका ताल्लुक़ नहूसत और बेबरकती के साथ नहीं है। हाँ, बाज़ लोग हिलाते हैं और हिलाने में कोई ऐसा गुनाह भी नहीं है। बस इतना है कि जब आप अकेले बैठे हो तो पैर हिला रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, और दूसरे लोगों के बीच में बैठे हो पैर हिल रहे तो। लेकिन जब आप बड़ों के साथ बैठे हो तो ये बेअदबी है, और पैर हिलाने की आदत बना लेना ये मुनासिब नहीं है। पैर हिलाने की आदत को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुरान मजीद हम लोग पढ़ते हैं ना हिल के, तो हिलकर कुरान मजीद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है ना, फोकस होता है पूरा। इसी तरह साइंस ये कहती है कि पैर हिलाना बाज़ दफ़ा किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए भी होता है, कि एक आदमी की आदत होती है कि वो पैर हिला के किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहा होता है। तो इसका ताल्लुक़ बहरहाल नहूसत से भी नहीं है, बेबरकती से भी नहीं है, और ये गुनाह का काम भी नहीं है। हाँ, इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब हम अपने बड़ों के सामने बैठे हों तो अदब के साथ कि हमारा पैर बिल्कुल ना मूव हो। बाकी इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं यार इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछी जा रही हैं। तो भाई, हर चीज़ को हमें कुरान और हदीस के नज़रिए से ही देखना चाहिए। जैसे कि मैंने रैकेट पर वीडियो बनाई थी, इलेक्ट्रिक रैकेट पर, तो लोग कह रहे थे बे यार मौलवियों को इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अरे भाई, इलेक्ट्रिक रैकेट मेरे हाथ में आया तो मेरे माइंड में एक सवाल तो आता है कि शरई एतबार से भाई इस तरह से मच्छर मारूँ कि नहीं मारूँ? क्योंकि शरीयत ने हमें हर तरीका बताया है, हर तरीका बताया है। जैसे कि आजकल आप देखें कि लोग खड़े होने का तरीका बताते हैं कि जब हमें खड़ा होना हो तो कैसे खड़े होना चाहिए। लोग आजकल ये बताते हैं कि जब हमें चलना हो तो कौन सी पोजीशन में हमें चलना चाहिए। खाने का तरीका आज डॉक्टर्स बताते हैं कि खाना हमें ऐसे खाना चाहिए। बैठने का तरीका बताया जाता है। तो भाई, कुरान और हदीस तो हमें हर जगह गाइड करती है। कुरान और हदीस के नज़रिए से हमें देखना भी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ भी हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो वीडियो के कमेंट्स में मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे लगा यार इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए कि हाथ पैर हिलाने से इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस क्लिप को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।